कौन? भास्कर? जी हाँ, मेरा भाई है भाई। सच बेटा, मेरे नसीब में इतना सुख है। भास्कर तो लाखों में एक है। रेणु तो उसकी इतनी तारीफ करती है, इतनी तारीफ करती है। बस फिर तो जम गया मामला। सॉरी माँ जी, सॉरी। मेरा मतलब तो समझ ही गई होंगी माँ जी। समझती तो हूँ बेटा, अगर वो दोनों राजी है तो ठीक है, लेकिन तुम उसके भाई हो इसलिए कह देती हूँ, दान दहेज देने के लिए मेरे पास कुछ भी। अरे इसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है माँ जी? लड़के के पास भी क्या देने के लिए? हाँ, एस्प्रिन या पेनिसिलिन। तो रिश्ता नक्की, बात पक्की। तो लाइए पंचांग, 7 दिन के अंदर अंदर मुहूर्त निकलना चाहिए। लेकिन 3 महीने तक कुछ नहीं हो सकता। 3 महीने? वो क्यों? रेणु के पिताजी को गुजरे अभी कुल 9 महीने हुए, इसलिए। ओह, फिर तो मुश्किल होगी। मैं तो शादी में शामिल नहीं हो सकूंगा। क्यों? तुम कहीं जा रहे हो? हाँ माँ जी, मैं तो महीने 1.5 महीने में यहाँ से चले जाऊंगा। कहाँ जाओगे बेटा? बहुत दूर माँ जी, बहुत दूर। तो शादी के लिए वापस नहीं लौटोगे? नहीं माँ जी, यही तो मुश्किल है। बहुत रश है वहाँ, और यहाँ से रिटर्न टिकट भी नहीं मिलती है। आप तैयारी तो कीजिए। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम। अरे मुंह तो बिठा करके जा। नहीं माँ जी, इतने सस्ते छुटकारा नहीं मिलेगा। बस 1-2 दिन में आता हूँ, बाकायदा अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाना पड़ेगा। हाँ, खिलाएंगे ना माँ जी? बेटा, तूने रेणु का रिश्ता लाया, बड़ी खुशी हुई, लेकिन साथ साथ जी भी घबरा रहा है। एक ही तो बेटी है, उसके बगैर रहूंगी कैसे? लेकिन तुझे देख के ऐसा लगता है कि बेटी तो पराई हुई, लेकिन मुझे बेटा मिल गया। भगवान करे तू 100 साल जी। अच्छा मारिया। ये भाई साहब, ये क्या मजाक है? इस तरह लाइन तोड़कर चले गए। क्या करूं यार, जाना पड़ा, इमरजेंसी केस था ना यार। अब तो लंबू के साथ इसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। हमारा ऐसा करो, लड़की की टांगें तोड़ दो, ना वो कहीं जाएगी ना कोई आएगा। समझा? अब काफी समझदार मालूम होते हैं। उम्मीद है दोबारा इधर आने की तकलीफ नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? अब तो आना ही पड़ेगा, बड़ी तेज वाइब्रेशन आ रही। क्या? तो फिर मुलाकात होगी आपसे? मुलाकात नहीं, मुकालात होगी, मुकालात। मुकालात होगी मतलब? अबे मुकालात नहीं, मुक्कालात, मुक्कालात। ऐसा? अरे धमकी देगा साला। की गाले मुंडे। नमस्ते जी। नमस्ते। की चाहिए? धूल, धूल चाहिए थोड़ी सी। ओए इस पवित्र अखाड़े दी मट्टी नूं धूल नहीं कहीदा। वो नहीं, थोड़े चरणों की धूल चाहिए। तुसी तो भगवान की शक्ति का रूप हो। अरे पूजा करनी चाहिए थोड़ी। जीवदा रहो, शिगिर्द बनना ही। चल उतार कपड़े, वन लगोट, तो लिया गुरुदक्षिणा। नहीं पापा जी, शागिर्द नहीं बनना मैंने तो आपकी शक्ति देखकर आपके चरणों की धूल मांगी थी, वरना हम क्या कचरा। ना अपनी रक्षा कर सकते हैं, ना अपनी पैंट परावर। क्यों यार, कौन तेरी माँ भैन स्तांदा है? पापा जी, कुछ लोग हैं इस मोहल्ले में जो खाम का फिक्रे कसते रहते हैं। मेरी भाभी, नहीं, मेरा मतलब मेरी होने वाली भाभी का घर आना जाना मुश्किल हो गया। ओए जीतिया, मैं हुणे आना। चल खाम खा, कौन फिक्रे कसता है? वो दी ते मैं। चलो पापा जी। लगाया क्या लगाया? पापा जी वो नहीं, पहले मुझे जाने दीजिए, शुरू होती है, आप आ जाइए। हाँ पापा जी, जल्दी आना, टाइम पर आना, कहीं मेरी चटनी ना बन जाए। कोई तो यार दाल रात कौन डर रहे हैं? जाओ जाना, जाओ रे। अरे फिर आ गया। कहिए हजरत, किससे मुकालात करने आए? हमसे या अपनी उस लैला से? पहले यहाँ थोड़ी रिहर्सल कर लिए तो अंदर आसानी होगी। हाँ हो जाए। पापा जी, ओ पापा जी, पापा जी, ओ पापा जी, पापा जी, ओ पापा जी। इस लड़की औलाद किसी की माँ बहन को मछली खाता, तुम क्या समझे दुनिया से मर्द मर गए? इसको क्या कहते हैं? ड्रेन पाइप पैन। मतलब गंदी नाली। अबे सुन,
फिर तू ये पहना तो तुम्हें गंदी नाली में फेंकूंगा। पापा जी थोड़ा जवाब नहीं, तुझे छा गए हो। बाबा जी तुझे साक्षात भीमसेन हो। जीते रहो बेटा घटोत्कच। देवा, माझ्या आनंदाला बरं कर. मी तुझ्याकडे भीक मागते. सुमन, ओ सुमन, क्या है भैया? ये लो, तुम यहाँ बैठकर भगवान से गप्पे लड़ा रही हो, मैंने सारा घर छान मारा। ये मिठाई लो। मिठाई किस बात की? यहाँ बैठ। अपनी बाबूशाही है ना, अच्छे हो गए। क्या हुआ था उन्हें? बड़ी सख्त बीमारी। ये तो शुक्र करो कि मैंने सिम्टम्स पहचान लिए और दवा को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं दवा को ढूंढ सका, दवा ने खुद मरीज को ढूंढ लिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, किसने ढूंढ लिया? किसे? रेनू ने, बाबूशाही को। रेनू? कौन रेनू? बाबूशाही की दवा। ओहो, तुम कुछ नहीं समझते सुमन। ये अपने बाबू मोशा है ना, उन्होंने रेनू का इलाज किया, खुद बीमार हो गए इश्क में। आपने किससे सुना? घोड़े के मुंह से। क्या? I mean from horse's mouth। देखो ना, दिन रात तुम लोग घूमते हो, तुम्हें नहीं पता चला, मैंने खबर कर ली। दरअसल तुम्हें किसी की फिक्र नहीं है। भगवान से अपने लिए नहीं, कभी कभी दूसरों के लिए भी कुछ मांगना चाहिए। लेकिन आज तो मैं ये सिर्फ अपने लिए मांग रही थी। क्या? अरे बोलना, क्या मांग रही थी? समझा, खिलौने विलौने ले आओ। हाँ? अरे मामा हूँ, मामा कोई मजाक थोड़ी है, नहीं तो भांजा क्या कहेगा? हाँ? क्या मांगा? भांजा या भांजी? लो, शर्मा गई। अरे बोलना, क्या मांगा? बोलना। अपने भाई की जिंदगी मांग रही थी। ओह, उस रास्कल ने सब बता दिया। सुमन, देख मेरी तरफ देख। छी, मेरी बहन होकर रो रही है, इतनी कमजोर। रोज भगवान की प्रार्थना करती है, यही शक्ति दी उसने। अरे पगली, मैं कब तुझे छोड़ के चला जाऊंगा, उस डर से रो रही। आज तेरे सामने तेरा भाई खड़ा है, उसे देखकर खुश नहीं हो सकती, हंस नहीं सकती? अरे रेनू जी, आइए, बैठिए। सत श्री अकाल। अरे ये आप कहाँ से सीखे? ये हमारे एक पहलवान दोस्त ने हमें सिखाया, बहुत ही शक्तिदायक बोल है। ए बाबूशाही, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। हाँ, आपके दोस्त से मिली। फिर आहिस्ता बोलिए, सुनेगा तो जलकर कबाब हो जाएगा। रेनू, लो, शैतान का नाम लिया, हाजिर हो गया। अरे तुम कब आए? नो बाबूशाही, वापस जाओ, रॉन्ग नंबर। ये मुझसे मिलने आएंगे, तुम्हें नहीं। बताइए ना, बताइए। हाँ? आज तो मैं आप ही से मिलने आई। करेक्ट, देखा? जलकर खाक हो गया। मुरारीलाल जी, बाबूशाही तुम भाभी से बात करो, मैं जरा मुरारीलाल से मिलकर आता हूँ। मुरारीलाल! ये मुरारीलाल जी कौन है? देखो ना। अरे मुरारीलाल, यहाँ कहाँ? ये क्या दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली शाहजहां की तरह? पहचाना नहीं? भूल गए बच्चू, कुतुब मीनार पर बियर पिलाकर आउट कर दिया था। अरे जयचंद, तुम हद हो गई यार, 2 पैक में दिल्ली छोड़ गए। 2 थोड़ी यार, 4 थे। लगी शर्त? भैया पैक तो 2 ही थे, लेकिन डबल। चलो एक डबल हो जाए। नहीं यार, मैंने पीना छोड़ दिया। तुमने? नहीं मियाँ, छुट्टी कहाँ है, ये काफी मुंह से लगी हुई। ए बाबूशाही, इधर आओ। अच्छा यार, ये तो बताओ, शादी वादी की या छड़े के छड़े हो? नहीं मियाँ, जो लड़की मैं पसंद करता हूँ उसे अब्बा कैंसिल कर देते हैं, कहते हैं छोटी है। और जो लड़की अब्बा लेकर आते हैं मैं उसे कैंसिल कर देता हूँ, लगता है बड़ी है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? वो तो मीडियम साइज की थी। क्या है ना बाबूशाही, मैं तुमसे कहा था ना, एक ना एक दिन हमारा मुरारीलाल जरूर मिल जाएगा। मिल गया। मुरारीलाल, ये है डॉक्टर भास्कर बैनर्जी, मैं नहीं क्या रहता हूँ। नमस्कार। नमस्ते। मैं और जयचंद बचपन में एक ही साथ पढ़ा करते थे, जब से ये इतना शैतान है कि मत पूछिए। इनका नाम जयचंद नहीं, आनंद है। तो मेरा नाम भी मुरारीलाल नहीं, ईसा भाई है। ईसा भाई सूरत वाला, याद रखिए। आपका नाम तो भास्कर ही है ना? हाँ। अरे गुरुदेव,
कहाँ चले? मुझे तुम्हारी तलाश थी। मान गए गुरु, इसी बात पे एक पहला चाय हो जाए। नहीं चले, मुझे रिहर्सल पे जाना है। हाँ, अपनी नाटक कंपनी है। ड्रामा करते हो? तो गुरुदेव मुझे एक रोल दे दीजिए, थोड़ी बहुत एक्टिंग मैं भी कर सकता हूँ। एक्टिंग का नमूना तो मैंने देख ही लिया है। फिर भी चलो। बाबू मोशाय, तुम भाभी का ख्याल रखना, मैं तो गुरु की कंपनी से होकर आता हूँ। चलिए गुरुदेव। चलो चलिए। तो मैं चलूं? क्या वाकई आनंद से मिलने आई थी? हाँ, आनंद जी से भी मिलने आई थी। आनंद से तो मिलनी, लेकिन भी से कहाँ मिली? चलो ना, थोड़ी देर भी के पास भी रह जाओ। क्यों? आपको काम पर नहीं जाना है? आधे घंटे का काम है, किसी वक्त भी कराऊंगा। नहीं, पहले काम कराइए, मैं यहीं पे इंतजार करूंगी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते साहब। बेटा जयचंद, रिहर्सल शुरू कर दें क्या? कीजिए। मगर ऐसे मूड नहीं बनता पंडित जी। इस जरा उर्दू का ड्रामा है, लिबास तो सही पहन कर आइए। अभी पहन करता हूँ। रजनी बहन, मैं रेडी हो गए? वेरी गुड। बजाते तेरी पकड़ी की है भाई? पकड़ी कहाँ है मेरी? जहाँ बना हमें अफसोस है कि सल्तनत के बाद यहाँ होकर तुम्हें मामूली रखा था। अब्बा हुजूर, अगर ये मामूली है तो फिर इससे बेहतर अगर बाजार में कोई दूसरी हो तो पता दे दीजिए। हम बता सकते हैं, लेकिन तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकते, इसलिए कि मैं वहां हम समझ गए अब्बा हुजूर। शेखू, अब्बा हुजूर, हम शर्मिंदा हैं कि हमने तुम्हारे ऐसे बेटे को जन्म दिया। अपनी गलती पर शर्मिंदा होना हर आदमी का फर्ज है। खामोश बदतमीज, हम तुझे जिंदा गाड़ देंगे। लगी शर्त, अगर आप गाड़ेंगे तो जिंदा नहीं रख सकेंगे अब्बा हुजूर। तू पैदा होते क्यों ना मर गया? जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना आप बदल सकते हैं और ना मैं। हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा कोई नहीं बता सकता। वाह गुरु वाह, क्या बात है, क्या बात है गुरु, वाह मान गए। अच्छा चलो, अब 10 मिनट के लिए चाय पानी की छुट्टी। क्यों जयचंद, कैसी लगी? बहुत खूबसूरत है। कौन? कौन क्या? तुमने क्या पूछा? अरे भाई, मैं पूछा था रिहर्सल कैसी लगी। हो, रिहर्सल अच्छी है, लेकिन लड़की ज्यादा अच्छी है। कौन सी लड़की? और खंजर वाली। ओह, रजनी बहन। बहनों की तेरी। मिला दूं? ऐ शाबाश। रजनी बहन, जरा 1 मिनट અહીંયા। આ મારો ફ્રેન્ડ છે આનંદ, દિલ્હીનો બહુ ફર્સ્ટ ક્લાસ એક્ટર, આ તારી જોડે વાત કરવા માંગે છે। નમસ્તે। નમસ્તે। તમે કયો નાટક દિલ્હીમાં કરેલો? મરી ગયેલો બાબા। मैं नाटक नहीं, गाना गाता हूँ, गाना गाता हूँ। શું વાત કરે છે? ગુજરાતી નથી બોલતા? તો એમની સાથે શું વાત કરું? બિલકુલ ઠીક। તું હિન્દી સમજતી નથી ને આ ગુજરાતી સમજતો નથી, તો કામ કેવી રીતે ચાલશે? જા જા। धत तेरे की जबान से मार खा गया गुरु। बिल्कुल खा गए। अब आए हैं आप? मैं 4 घंटे से आपका इंतजार कर रही हूँ। क्या करूं रेनू, डॉक्टर का प्रोफेशन ही ऐसा है। अच्छा, आनंद जी को रिकॉर्डिंग का बड़ा शौक है? हाँ हाँ, एक ही तो शौक है, बक का। खुद थक जाता है तो टेप से शुरू हो जाता है। अरे कहाँ इतनी देर कर दी आनंद? सारा दिन तुम्हारी मेरा मतलब रेणु जी इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, आप क्यों रहे? कुछ नहीं बाबू मोशाय, आपके लिए तो लड़की ढूंढ दी, आज मैं अपने लिए लड़की ढूंढने निकला था। कोई मिली? मिली तो सही भाभी, लेकिन जबान से मार खा गया। क्यों, क्या हुआ? गुजराती लड़की है, सिवाय गुजराती को कुछ समझती नहीं। लेकिन मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये देखो, 1 2 3 4 किताबें खरीद के लाया हूँ। क्यों बाबू मोशाय, साल भर में तो गुजराती सीख पाऊंगा। मालूम है बाबू मोशाय, मालूम है। ये बाबू मोशाय, इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में सही हैंडीकैप लेके जा रहा हूँ। अगले जन्म में 10 साल की उम्र से ही गुजराती में इश्क करना शुरू कर दूंगा। हाँ, अरे तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो? हाँ, लेकिन आपको साथ चलने की कोई जरूरत नहीं। देखा देखा भाभी, देखा कैसे डरपोक बिल्ली भी शेर की तरह धाड़ रही है। कोई बात नहीं, देख लूंगा। हाँ, अरे आनंद, ऊपर त्रिवेदी की चिट्ठी आई, देख लेना। अरे त्रिवेदी तो क्या, इंदिरा जी भी मुझे बुलाए तो मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अरे बंबई शहर का जवाब नहीं। वाह वाह, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, सब लोग यही तो है। मैंने तो फैसला कर लिया बाबू मोशाय,
जीना तो बंबई में, मरना तो बंबई में। आज बात करते करते आनंद हाँफने लगा। अंत की पहली निशानी नजर आने लगी है। मेडिकल प्रोफेशन में एक वो मुकाम भी आता है जहां तमाम इलाज खत्म हो जाते हैं और डॉक्टर को सिर्फ मरीज के खत्म होने का इंतजार करना पड़ता है। इस बेबसी को सिवाय एक डॉक्टर के और कोई नहीं जान सकता। हे भगवान, कितनी भयानक बेबसी।